लेकिन जब चित्त को तोड़ने वाली इन अशांत वृत्तियों में क्रमिक ठहराव आ जाता है, तब उदय होती है एकाग्रता, और फिर यहीं से शुरू होता है एक आंतरिक रूपांतरण, जिसे समाधि परिणाम कहा गया है। ये ऐसी अवस्था है जबकि चेतना का प्रवाह एक ही दिशा में होने लगता है। चित्त, चेतना एवं चिंतन को एक सुनिश्चित दिशा मिल जाती है, जिसके माध्यम से लक्ष्य तक पहुंच पाना और पूर्णता की प्राप्ति संभव बन पड़ती है। समाधि इसी के लिए कारगर साधन है। समाधि में कोई भी चीज साधक को अशांत, अस्थिर नहीं कर पाती। अस्तित्व के साथ साधक के व्यक्तित्व की एक अधूरी लयबद्धता, एक अनोखा तालमेल बन पड़ता है। फिर कोई समस्या रह ही नहीं जाती। अब कोई दूसरा बचता ही नहीं जो उसकी शांति भंग कर सके। यह दूसरा या दूसरे निरोध परिणाम के संस्कार बल से चित्त प्रशांत वायु हो जाता है। अपनी योग अनुभव की बात करें तो यही कहना होगा कि यह आंतरिक रूपांतरण की शुरुआत है, एक सुखद व शुभकारी प्रारंभ है। यह इस बात की आहट भी है कि दूषित संस्कारों की कालिमा कटने लगी है। जो संस्कार, जो कर्म बीज योग साधना की उच्च स्तरीय कक्षा में पहुंचने में बाधक थे, वे अब अपना अस्तित्व क्षीण करने लगे हैं। अब व्युत्थान, व्यतिरेक एवं व्याघात के बीजों का दहन व नाश होना प्रारंभ हो गया है, और यही स्थिति यदि बनी रह सके तो अब समाधि दूर नहीं है। इस समाधि तत्व की चर्चा महर्षि अगस्त्य ने अपने सूत्रों में की है। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामा, अर्थात सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो, सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, तत्सर्थात चित्त का समाधि परिणाम, यही समाधि परिणाम है। इसके भावार्थ को दूसरे शब्दों में यूं समझे, समाधि परिणाम वह आंतरिक रूपांतरण है जहाँ चित्त को तोड़ने वाली अशांत वृत्तियों का क्रमिक ठहराव आ जाता है और साथ ही एकाग्रता उदित होती है। महर्षि के इस अनूठे सूत्र में आज के इंसानी जीवन की समस्या और उनका समाधान एक साथ है। समस्या है अशांति वृत्तियां तथा समाधान है उनका शांत होना। यदि इस शांत के पश्चात एकाग्रता का उदय हो सके तो समझो कि आंतरिक विकास की ओर बढ़ चले। जब मस्तिष्क में अनेक विचार एक साथ होते हैं तो उस समय व्यक्ति एक नहीं रह जाता है, वह अनेक खंडों में बढ़ जाता है। उसकी चेतना एक नहीं रह पाती है, उस समय वह भीड़ बन जाता है। उसके भीतर विचारों की भारी भीड़ होती है, और जब ऐसा हो रहा हो तो देखने पर यह साफ नजर आ जाएगा कि व्यक्ति अपने ही भीतर अलग अलग भागों में बढ़ गया है। यह बंटवारा उतने ही हिस्सों में होता है जितने की उसके मन में विचार चल रहे होते हैं। ऐसी अवस्था बड़ी विचित्र होने के साथ बड़ी घातक भी होती है। प्रत्येक विचार के साथ उस व्यक्ति की ऊर्जा का प्रवाह बहता है, और जब मन में विचारों की भीड़ सब ओर भाग रही हो तो फिर ये ऊर्जा भी स्वभावतः चारों ओर दौड़ने लगती है। ऐसी दशा में वे व्यक्ति करीब करीब विक्षिप्तता की दशा में पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्ति को न तो अपने लक्ष्य का पता होता है और न राह का ही पता होता है। वह तो बस अपने भिन्न भिन्न विचारों के साथ भाग रहा होता है। वह कोशिश तो करता है कि उसके सभी लक्ष्य एक साथ सध जाएं, परंतु इस कोशिश में अंत में वह पाता है कि हाथ खाली के खाली रह गए। योग के प्रयोग सूक्ष्म एवं रहस्यमय हैं। इन्हें शब्दों में तो सुना जा सकता है पर सही ढंग से समझा नहीं जा सकता। इन्हें समझने के लिए साधना और अनुभव से गुजरना पड़ता है। साधना की क्रियाएं और अनुशासन योग साधक को परिणाम में ऐसे अनुभव देते हैं जो सर्वथा अकल्पनीय और अलौकिक होते हैं। योग के प्रयोग से विहीन व्यक्ति उनकी कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके द्वारा जीवन धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। जीवन की आकृति तो वही रहती है पर प्रकृति आमूलचूल बदल जाती है। यह बदलाव आंतरिक व बाह्य दोनों तलों पर होता है। न केवल व्यवहार बदलता है बल्कि आंतरिक स्थिति भी बदल जाती है। अंतःकरण में ऐसी अवस्था आती है जहाँ वैचारिक द्वंद, अस्थिरता एवं भावनात्मक विक्षोभ का कोई नामो निशान नहीं रहता। हमारे इस योग की अंतर यात्रा के विज्ञान के सभी प्रयोग व इनके परिणाम सकारात्मक एवं विधेयात्मक होते हैं। यहाँ किसी भी निषेध व नकार के लिए कोई स्थान नहीं है। इन प्रक्रियाओं व प्रयोगों में जो कुछ भी किया जाता है वह भी सकारात्मक होता है, और जो कुछ पाया जाता है वो भी सकारात्मक व सार्थक होता है। ये ऐसी कहानी है जो सुनकर नहीं बल्कि इस कथा के पात्र बनकर ही जानी जाती है। हालांकि सुनने कहने में भी इसकी रोचकता कम नहीं है, पर पात्र बनकर इसमें जो अनुभूति मिलती है उसका वर्णन एवं विवरण दे पाना संभव नहीं है।
बस जो इन्हें अपने जीवन में क्रियान्वित करते हैं वे अपने अंतःकरण के अंधियारे को कटते, छटते, हटते, मिटते देख पाते हैं। वे अनुभव कर पाते हैं कि परमात्मा प्रकाश की अवतरित होती धाराएं उन्हें रूपांतरित कर रही हैं। अंतर इस योग की अंतर यात्रा के विज्ञान समाधि इसी के लिए कारगर साधन है। समाधि में कोई भी चीज साधक को अशांत, अस्थिर नहीं कर पाती। अस्तित्व के साथ साधक के व्यक्तित्व की एक अधूरी लयबद्धता है, एक अनोखा तालमेल बन पड़ता है। फिर कोई समस्या रह ही नहीं जाती। अब कोई दूसरा बचता ही नहीं जो उसकी शांति भंग कर सके। ये दूसरा या दूसरे तो विचारों की भीड़ है, वही तो दूसरे हैं जहाँ विचार है ही नहीं, वहाँ तो केवल निर्विचार है। वही है समाधि, वही शांति और मौन है। यहाँ निर्विचार से यह मतलब नहीं लगा लेना चाहिए कि अब विचार करने की क्षमता बाकी ही न बची, बल्कि इसके विपरीत पहली बार सही मायने में विचार करने की, मनन करने की क्षमता का आविर्भाव होता है। इसके पहले तक जबकि विचारों की भीड़ घेरे रहती थी, तब तो व्यक्ति केवल इन विचारों का शिकार होता रहता था। ये सभी विचार सामाजिक वातावरण से आकर मन में बसेरा कर लेते थे। कुछ ऐसे जैसे कि पक्षी सांझ के समय वृक्षों पर बसेरा कर लेते हैं। मन में भीड़ पैदा करने वाले प्रायः सभी विचार औरों के ही होते हैं। इनमें अपना मौलिक कुछ भी नहीं होता। यह सभी कुछ उधार का ही होता है। फिर यह उधार पुस्तकों से लिया गया हो या इंसानों से अथवा आसपास के वातावरण से। समाधि की अवस्था में यह उधार वाली बात नहीं होती, तब तो योग साधक बन जाता है। संपूर्ण विराट अस्तित्व का एक अभिन्न अंश, स्वयं परमात्मा का परम प्रिय अंश। इस दशा में भीतर गहन शांति और विराम छा जाता है और तब पहली बार उदय होती है सृजन की मौलिक क्षमता। इन क्षणों में जो विचार उपजते हैं वे सर्वथा मौलिक होते हैं। इनके प्रभाव से संपूर्ण जीवन भी मौलिक, यथार्थ व सार्थक बन जाता है। इस जीवन में सुबह की ठंडी हवा जैसी शीतलता, ताजगी व सुगंध होती है। जिसे भी इस भाव दशा का स्पर्श मिलता है, आनंद की तरंग, उत्सव के निर्जर फूट पड़ते हैं। जीवन अपने मौलिक स्रोत से प्रवाहित होने लगता है। जहाँ ऐसा हो रहा है, समझो कि वहाँ महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया समाधि परिणाम एक वास्तविक घटना बनकर घटित हो रहा है। विज्ञान वस्तु के साथ प्रयोग करता है, अध्यात्म व्यक्ति के साथ प्रयोग करता है। विज्ञान कहता है वस्तु को हम ऐसी स्थिति में ले आए जहाँ सत्य का उद्घाटन संभव हो सके। अध्यात्म का मानना है व्यक्ति को हम ऐसी स्थिति में ले आए जहाँ वह सत्य को देखने में समर्थ हो सके। विज्ञान व्यक्ति को बदलने की कोई जरूरत नहीं मानता। विज्ञान मानता है कि आदमी जैसा है सत्य वैसे ही जाना और पाया जा सकता है। विज्ञान चीजों को बदलता है, चीजों को तोड़ता है, चीजों का विश्लेषण करता है। विज्ञान की सारी चेष्टा वस्तु के साथ है, अध्यात्म की सारी चेष्टा व्यक्ति के साथ है। विज्ञान का कथन है वस्तु को हम समझ लें तो सत्य का पता चल जाएगा। अध्यात्म का मानना है व्यक्ति स्वयं को रूपांतरित कर ले तो उसे सत्य का अनुभव हो जाएगा। विज्ञान की खोज पदार्थ की खोज है, अध्यात्म की खोज चेतना की खोज है। बीते युगों से मानव विज्ञान और अध्यात्म को इसी रूप में जानता, सीखता और अनुभव करता रहा है। लेकिन इस नए युग ने मानव जीवन को सर्वथा नई समझ दी है। इस समझ में विज्ञान व अध्यात्म की साझेदारी है, भागीदारी व समन्वय है। आज की आवश्यकता संवेदनशील आध्यात्मिक हृदय के साथ तर्कपूर्ण वैज्ञानिक मस्तिष्क की है। जिस तरह से मानव जीवन में हृदय और मस्तिष्क दोनों की समान आवश्यकता है, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना और वैज्ञानिक दृष्टि का साथ साथ होना जरूरी है। मानव चेतना यदि आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत होगी तो वैज्ञानिक अनुसंधान लोकहितकारी व जनोपयोगी हो सकेंगे। इसी तरह यदि जीवन में दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा तो आध्यात्मिक साधनाएं सभी पूर्वाग्रहों एवं अंध मान्यताओं से मुक्त होंगी। हमारे योग विज्ञान के प्रयोग योग साधक को शनै शनै निश्चलता, नीरवता, शांत, स्थिरता और एकाग्रता की ओर ले जाते हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया सुखद, सुप्रद और आश्चर्यजनक है। जो योग साधना से अंतर यात्रा के विज्ञान से दूर हैं, इससे अछूते हैं, वे इस बात को ढंग से समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी सामान्य मानसिक अवस्था चंचलता, अस्थिरता, कलह, क्लेश से घिरी रहती है। विचारों की द्वंद्व, भावनाओं के विक्षोभ उन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं। वे यह सोच भी नहीं पाते कि इनसे उभरने का, इनसे पार जाने का कोई उपाय हो भी सकता है। ऐसे लोगों के लिए मानसिक भावनात्मक रूप से अर्ध विक्षिप्त स्थिति एक बड़ी सामान्य सी घटना है। इस स्थिति को बदलने की बात न तो वे सोच पाते हैं और न ही वे इसे संभव मानते हैं।
इन्हीं में से कई लोगों ने आधुनिक मनोविज्ञान से संबंधित कई अन्वेषण किए हैं। इन अन्वेषणों एवं अन्वेषकों की सुने तो ये बड़े विचित्र हैं, हालांकि इन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है। ऐसे अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि ईसा मसीह मानसिक रोगी थे, क्योंकि वे परमात्मा की आवाज सुन सकते थे। इसी तरह का कुछ पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी कहा गया है। इनका कहना है कि उन्होंने अवश्य बेहोशी में कुरान की आयतें सुनी होंगी। ऐसा इसलिए कहा गया, सोचा गया और बताया गया क्योंकि इन अन्वेषकों और अनुसंधानकर्ताओं ने विक्षिप्तता, द्वंद्व और विक्षोभ को सहज और स्वाभाविक मान लिया है। लेकिन सत्य इसके अतिरिक्त भी है। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोगों द्वारा उसे अनुभव किया जा सकता है। इसके बाद न केवल मनोदशा और मानसिक अवस्था बदलती है, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी व्यापक बदलाव हो जाता है। विश्व भर के संतों, महर्षियों, योगियों एवं आप्तजनों ने अपने में ऐसा कुछ बदलाव करके दिव्य अनुभूतियां पाई थी। योग विज्ञान की अंतर यात्रा के प्रयोग ऐसे अनुभवों को सहज व सुलभ बना देते हैं। इस ऐसे ही परिवर्तन की चर्चा हम समय समय पर महापुरुषों से ग्रंथों में पढ़ते, सुनते व देखते रहते हैं। सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ध्येय विषय का चिंतन करने वाली अवस्था का उदय हो जाना समाधि परिणाम है। दरअसल ये समाधि परिणाम वह आंतरिक रूपांतरण है जहाँ चित्त को तोड़ने वाली अशांत वृत्तियों का क्रमिक ठहराव आ जाता है और साथ ही एकाग्रता का उदय होता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जिस अशांति के समाधान एकाग्रता की बात हम कर रहे हैं इस अंक में, वो और कुछ नहीं, भूत और भविष्य से मुक्त आज की आनंद की समाधि है, जो योगियों को और विरागियों को, चिंतन मुक्त उन महायोगियों को उस परमात्मा की कृपा से ही जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों के क्षय होने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। आशा है कि इस वीडियो अंक को समझने में आपको बहुत आनंद आएगा और आप इसको समझ करके अनुभूति की धारा में अपने आप को डुबोएंगे। निश्चित ही आप भी उस पथ के पथिक बन करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। आज की बात यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन। धन्यवाद।